नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज के इस द्वितीय सत्र में, द्वितीय कक्षा में हम और आप सभी वेदांत दर्शन की चर्चा कर रहे थे। अभी भी हम वेदांत दर्शन में चर्चा करेंगे साधन चतुष्टय की। इसके पूर्व हमने अनुबंध चतुष्टय को जाना और समझा था कि अनुबंध चतुष्टय क्या है। और अनुबंध चतुष्टय एक प्रकार का बॉन्ड है, देखा जाए आपकी भाषा में, सरल भाषा में कहें, जिसमें हमने अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन को समझा। वेदांत दर्शन के साथ साथ हमने इन चतुष्टयों के साथ साथ जैन दर्शन के चतुष्टयों को, उनके अधिकारों को, विषयों को, संबंधों को और प्रयोजन को भी हमने विगत कक्षा में समझा था। जिन्हें ये अनुबंध चतुष्टय समझना हो, वह पिछले वीडियो की लिंक पर जाकर के आप अनुबंध चतुष्टय को समझ सकते हैं। अधिकारी के अंतर्गत जो चर्चा की गई थी कि अधिकारी कौन है, विषय कौन है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, तो ये 7 अनुबंध चतुष्टय थे। एक फाउंडेशन थी, एक बॉन्ड था, एक चरण था। अब हमें बात करनी है, क्योंकि हम प्रयोजन तक पहुंच गए। प्रयोजन हमारा क्या है, प्रयोजन लक्ष्य क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि को अहम, की दृग, की गुणः, क्वत्यः, किम प्राप्यः, किम निमित्तकः। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस वस्तु की प्राप्ति के लिए आया हूं और किस निमित्त से आया हूं। ये बात हमने आपको कही थी। तो अब हमें समझना है साधन चतुष्टय। क्योंकि आपको मैंने बोध और बोधक भाव भी समझाया था, जो संबंध के विषय में बताया था कि बोध कौन है और बोधक कौन है। ये बात हमने पहले आपको समझा चुके हैं। उस विषय में मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा, बोध और बोधक के विषय में। तो यहां साध्य और साधन की बात करेंगे, क्योंकि साधन चतुष्टय है और साधन चतुष्टय में हमें साध्य और साधन की वार्ता कर। साध्य कौन है, साधन कौन है और साधक कौन है। साध्य, साधक, साधन। तो यह साधक, साध्य और दोनों के बीच में किन साधनों का वह प्रयोग करेगा। तो मुख्य बात हम अगर देखते हैं तो इसमें ब्रह्म का विचार बहुत अनिवार्य है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म की बात की गई है और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से ये प्रारंभ होता है। ब्रह्म की जिज्ञासा से ये प्रारंभ होता है और ब्रह्म इसका केंद्रभूत भाव है। वेदांत दर्शन में सबसे मुख्य केंद्रीभूत भाव अगर कुछ है तो वह ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म की एकमात्र सत्ता वेदांत दर्शन में स्वीकार की गई है, इस बात को जाने। और केंद्रीय तत्व क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा कहा गया है वेदांत दर्शन में कि सर यहाँ सर मैं दीपशिखा जैन। सर ये ब्रह्म से यहाँ क्या अभिप्राय है, मतलब किस उसको? ब्रह्म से तात्पर्य यहाँ ऐसी परमात्म सत्ता से तात्पर्य है। ठीक है ना? परमात्म सत्ता। यहाँ आत्मा में रमण की बात की गई है कि आत्मा और परमात्मा इन दोनोों को केंद्र में रखा गया है। जीव और ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया गया है। ठीक है? तो जैन दर्शन की अपेक्षा अलग है। और वेदांत दर्शन क्या कहता है, यही तो हमें समझना है। दीपिका जी, दीपशिखा जी की दीपिका क्या लिखते हैं?
सर दीपशिखा। दीपशिखा, बहुत बढ़िया। आज ही जुड़े हैं क्या? सर मैं पहले जुड़ी थी, लेकिन किसी कारणवश ना मेरा ये टीम ऐप गड़बड़ हो गया था, चालू नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं। चलिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक सूत्र याद करो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भूल जाओ सारी चीजों को कि मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, नहीं जुड़ा था, लेकिन आज जुड़ गए हैं, यही सत्य है और सब मिथ्या है। ठीक है, चलते हैं दीपशिखा जी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परहा, ये बात कही। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव मूलतः ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ठीक है, जीव मूलतः ब्रह्म है और ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सत क्या है? केवलम ब्रह्म सतम, केवल ब्रह्म ही सत्य है, उस वही विद्यमान है, उसका ही अस्तित्व है। ठीक है, सत्य की 3 कोटियां बताई गई हैं यहाँ पर, यह भी समझना अनिवार्य है आप लोगों को, तभी आप साधन चतुष्टय तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो 3 कोटियां बताई हैं। एक बताई है प्रतिभाषिक कोटि, एक व्यवहारिक कोटि और एक पारमार्थिक कोटि। तो प्रातिभाषिक कोटि में भ्रम, स्वप्न व्यक्तिगत स्तर पर होते, कुछ भ्रम होता है, कुछ स्वप्नावस्था होती है और वो व्यक्तिगत स्तर पर कुछ देर तक होता है। व्यवहारिक कोटि क्या है? रज्जू को रज्जू के रूप में, रज्जू समझते हैं, रज्जू किसे कहते हैं? सर रस्सी। बहुत बढ़िया, रस्सी। रस्सी रस्सी। हाँ, रज्जू को रज्जू के रूप में समझना और सर्प को सर्प जानना। क्या जानना? ऐसा तो नहीं है कि तुम रस्सी में सर्प की कल्पना कर बैठो, धोखा हो जाएगा साहब सर्प और रस्सी में। ठीक है, तो धोखे में मत रहना, सर्प अलग है और रस्सी अलग है। पारमार्थिक सत्य, पर ब्रह्म, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य और अखंड स्वरूप है। इसमें रूप की बात की गई ब्रह्म में, किसका रूप कैसा है? अब सुनो, ये जो बता रहे जब भी पूछ रहे थे दीपशिखा जी क्या है ये, ठीक है, कि ब्रह्म क्या है, तो यहां कहा है कि निर्गुण और सगुण, 2 बात कही गई, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का अर्थ क्या है? कि पर ब्रह्म, पारमार्थिक ब्रह्म, अर्थ गुण रहित सत्ता और गुणातीत सत्ता। इसमें से क्या है? गुणों से अतीत सत्ता, वो क्या है? गुणातीत सत्ता। जैसे कि जैन दर्शन में सिद्ध कैसे है? निर्गुण ब्रह्म है। कैसे है? निराकार है। एक साकार ब्रह्म है, एक निराकार ब्रह्म है, एक निर्गुण ब्रह्म है और एक सगुण ब्रह्म है। ये बात कही गई। सगुण, अब देखिए, व्यवहारिक ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होता है। ठीक है, अब इसका कह रहे 2 पृथक पृथक सत्ताएं नहीं है, तात्विक भेद नहीं है, एक ही वृक्ष की 2 अवस्थाएं हैं। लक्षण क्या है इस ब्रह्म का? तो कह रहे हैं कि ये सच्चिदानंद रूप है। सत है जिसमें, वह सत। चित, अचित नहीं है। आनंद अर्थात दुख रूप नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, सत्य ज्ञान ही अनंत ब्रह्म है। तटस्थ भाव क्या है इसका? तो कहा जन्मांधस्य यत्, जन्म, पालन, विनाश जिसके सहारे है, ऐसा मानते हैं वेदांत दर्शन। अब स्पष्टीकरण, गणनीय का उदाहरण दिया गया और यहां पर हम देखें ये अवर्णनीय है। अब हम मुख्य रूप समझें किसको? मोक्ष को। किसको समझें? मोक्ष को। कि मोक्ष की अवधारणा इसमें क्या है। तो मोक्ष की अवधारणा को समझने के लिए हमें ये बात जानना पड़ेगी कि वेदांत दर्शन में 3 शाखाएं हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, ये शाखाएं हैं। तो इसमें आचार्य शंकर, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि कहते हैं कि जहां वह ब्रह्म को आत्मा से अभिन्न माना गया है और यह अभिन्नता को ही मोक्षावस्था कहा गया,
कि जो अभिन्न अवस्था है, एक अवस्था है, ब्रह्म और जीव की एक अवस्था को ही मोक्ष कहा है, जब बंधन का मूल कारण अविद्या है। बंध का कारण क्या है, बताएगा कोई? बंध का कारण अज्ञान, अविद्या, अविद्या, अज्ञान, अविद्या, अविद्या। अब देखो, यहां अविद्या कहा गया, शब्द प्रयोग किया गया, और जैन दर्शन में मिथ्यात्व कह दिया गया। क्या कहा? मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। क्या कहा सरोज जी, आपको तो याद होगा ये। मिथ्या तवरत प्रमाद कसाय बंध योग। बहुत बढ़िया। ये कारण बताए गए, किसके? बंध के। और यहाँ वेदांत दर्शन क्या कह रहा है कि अविद्या के कारण ही बंध होता है, अज्ञान के कारण। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको पता ना हो कि सेल्फास खाने से मौत हो जाती है तो क्या होगा? खा लेंगे, पता नहीं होगा तो अज्ञान के कारण। तो अज्ञान ने क्या कर दिया? मरण करेगा और मरण कर दिया। हमें पता नहीं है कि इस में जहर है, तो वो अज्ञान अवस्था ही विनाश का कारण है। किसका कारण है? विनाश का कारण। और विनाश का ज्ञानावस्था जो होती है वो आपके कल्याण का कारण है। यही बात यहाँ कही कि अविद्या से, जब आत्मा अविद्या से परिवर्तित होकर खुद को जीव समझने लगता है तथा देह, इंद्रियों और अंतःकरण के बीच तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है, तो यह जन्म और मरण के चक्र में विचरण करता है। और इसे माया के स्वरूप को कहा गया है, इसे माया का स्वरूप कहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो वेदांत दर्शन में, शंकर दर्शन में क्या कहते हैं? वो बंधन को वितर्क कहते हैं, अभ्यास के रूप में माना जाता है, जिससे ऊपर माया का आवरण पड़ा रहता है। इसके संदर्भ में शंकर कहते हैं कि स्मृति भूत तत्वम परत आरोपणम इति अध्यासः। अर्थात इसी तरह मिथ्या के ज्ञान की प्राप्ति होती है। बंध में जीव को अनेकता, अद्वैत से देखता है, जबकि अपरोक्ष आत्मानुभूति व तत्व ज्ञान की अवस्था को मोक्ष का, आत्मानुभूति और तत्व ज्ञान की अवस्था को क्या कहा है? मोक्ष। मोक्ष कहा है। और जिससे आत्मा एवं ब्रह्म के बीच संबंध का तादात्म्य नाम मोक्ष। अब मोक्ष किसे कहा गया वेदांत दर्शन में? आपको मोक्ष इसलिए समझा रहा हूं कि आप साधनों को अच्छे से समझ पाएंगे। पहले मोक्ष को समझ ले, फिर हम साधनों को समझेंगे, मोक्ष तक पहुंचने के साधन क्या है। ठीक है ना? अब देखिएगा, ये कहते हैं वेदांत दर्शन का, वेदांत दर्शन वाले को आत्मानुभूति हो जाती है। देखिए अभी सरोज जी विषय आत्मानुभूति का नहीं है। अभी आपको क्या समझना है? अभी हमने कहा कि इसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है, तो कृपया कर थोड़ा सा अपन वैसे ही प्रश्न करें। ठीक है? अब देखिएगा, इसमें कहा है पहले इनके मोक्ष को समझ लें। आपको अपना मोक्ष तो पता है, ठीक है? यहां कह रहे हैं कि अविद्या निवृत्ति एव मोक्षः। इन्होंने कहा है कि अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। अर्थात जो अविद्या है, अविद्या का जब निराकरण हो जाता है तो उसे मोक्ष कहा। फिर कहा ब्रह्म भावश्च मोक्षः। क्या कहा? ब्रह्म भावश्च मोक्षः। ब्रह्म तत्व के ज्ञान का भाव ही मोक्ष है। ये बात यहां पर इन्होंने कह दी कि ब्रह्म तत्व का जो ज्ञान है और उस ज्ञान का भाव मोक्ष है। कितनी बड़ी बात कह रहा है ये दर्शन, कि ब्रह्म तत्व के ज्ञान की भावना ही मोक्ष और अविद्या का निराकरण मोक्ष। तीसरी बात कह रहा है वेदांत दर्शन कि नित्यम अशरीरत्वम मोक्षो अयम। मोक्षो अयम, मोक्षायम। नित्य रूप में
शरीर रहित व आत्मा का शुद्ध चैतन्य होना ही मोक्ष है। अर्थात शरीर से वह रहित है और आत्मा में शुद्धता का आ जाना इन्होंने मोक्ष कह दिया। ठीक है ना। कोई भी नवीन वस्तु या कल्पना नहीं, वस्तु के भाव की जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। कि वस्तु की जागृत अवस्था है उसका नाम ही मोक्ष बताया। तो जो वस्तु की जागृत अवस्था है वह मोक्ष है। अब इसके बाद हम देखें अगर तो यहां सारूप्य मुक्ति और सद्य मुक्ति, तात्पर्य यह है कि नित्य प्राप्त्यस्य प्राप्ति मोक्षः ब्रह्म एवं जानाति ब्रह्म एवं भवति, अर्थात ब्रह्म को जानना, ब्रह्ममय हो जाना ही मोक्ष। जो ब्रह्ममय हो जाना ही मोक्ष है और ब्रह्म को जानना मोक्ष है। अब हम देखें यहाँ पर कुछ महावाक्य कहे गए हैं, वेदांत दर्शन के महावाक्य हैं, वो आपको ध्यान में रखना है कि वेदांत दर्शन के महावाक्य कौन कौन से। एक प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत् तत्व ब्रह्मसि, तत् तत्व ब्रह्मसि और अहम ब्रह्मास्मि। आप लोगों ने सुना होगा। अभी विजय कुमार जी जुड़े थे पुणे से, वो कह रहे थे सोहम सोहम। क्या कह रहे थे? आप लोग सो तो नहीं गए हो ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सुन रहे हैं। सब जाग रहे हो? तो यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ सोहम सोहम। तो अहम, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि। ये वाक्य आपने बार बार सुना होगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। जो बात यहाँ जैन दर्शन में सोहम सोहम कही गई, वही बात यहाँ पर क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये बात यहाँ पर ये कही गई है। अब देखें, क्योंकि शंकर जो है, शंकर से आता तात्पर्य ये शंकराचार्य जी मोक्ष के संदर्भ में ज्ञान मार्गी शाखा को अपनाते हैं, जिससे जीव का बाह्य एवं आंतरिक दोनों पहलुओं का अवलोकन किया जा सकता है। और इसके लिए कुछ साधनों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? साधनों की। अब हम बात कर रहे हैं साधन चतुष्टय की। किसकी बात कर रहे हैं? साधन चतुष्टय की। साधन चतुष्टय क्या है? जो मूल विषय है मोक्ष की, हमने पृष्ठभूमि आपको बता दी कि ये मोक्ष मानते हैं कि अविद्या निवृत्तिरेव मोक्षः, ब्रह्म भावस्य मोक्षः, नित्यम अशरीरत्वम मोक्षो अयम। ये परिभाषा उन्होंने दी। अब मोक्ष के साधना करने के लिए क्या करना हो, ये बात यहाँ पर मुख्य रूप से अब हमें समझना है। जो साधन चतुष्टय है, कौन सा चतुष्टय? साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय के बारे में कहा है वेदांत सार में आचार्य सदानंद जी का वेदांत सार है। उन्होंने कहा है कि साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक यहाँ मूत्रार्थ फल भोग वैराग समाधि सट संपत्ति मुमुक्षुत्वानि, ये सूत्र कहा है। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्रार्थ फल भोग वैराग समाधि सट संपत्ति मुमुक्षुत्वानि, ये बात यहाँ पर कही। इसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आ रही है कि देखिए, आप घटित करते चले जाइएगा। सबसे पहला चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय नित्यानित्य वस्तु विवेक। क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा है यह मूत्रार्थ फल भोग वैराग। फिर समाधि सटक संपत्ति।
और मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहला चतुष्टय है नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मुक्तार्थ फल भोग विराग, समाधि, सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये बात यहाँ पर कही गई कि मुमुक्षुत्व जो है, जो नित्यानित्य वस्तु विवेक है, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक की बात यहाँ पर कही है कि नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है। अब इसको समझिए आप कि नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है। यहां कहते हैं कि जो मोक्ष के साधन है, इन मोक्ष के साधनों में नित्यानित्य वस्तु विवेक बहुत अच्छा माध्यम है मोक्ष का। अगर आप विचार करते वेदांत दर्शन के अनुसार कि साधन को नित्य और अनित्य वस्तुओं में भेद करने का कार्य विवेक ज्ञान या हमारी आत्मानुकूलन का जो माध्यम है, तो नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है? क्या है? नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है? ये अगर आप ज्ञान करेंगे तो आप बताइए, जैन दर्शन में 12 भावनाएं का एक प्रसंग आता है। जब तीर्थंकर को भी वैराग्य भावना उत्पन्न होती है, तो वो भी नित्य अनित्य वस्तु का विवेक रखते हैं। क्यों रखते हैं नित्य नित्य वस्तु का विवेक? कि अनित्य असरण संसार एकत्व अनियत्व असुचित्व आदि जो अनित्यासन संसार एकत्व अनित्व असुच्याश्रव संबर नचरा बोध बोध लोक बोधि दुर्लभ भावना आदि जो भावनाएं हैं, 12 भावनाएं धर्मानुप्रेक्षा, ये है, ये 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। वो केवल यहाँ नित्य अनित्य की बात नहीं करते। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अनियत्व, असुचि, ये सब भावनाओं का वह चिंतन करते हैं। तो यहाँ वेदांत दर्शन केवल क्या कह रहा है यहाँ पर? नित्यानित्य वस्तु का विवेक मात्र। ठीक है ना? अब आप देख सकते हैं, इसमें आप खुद स्वयं चिंतन कर लीजिएगा, कुछ बातें कहने की नहीं होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मोक्ष के साधन के लिए नित्यानित्य वस्तु का विवेक रखना आपको अनिवार्य है। वास्तविक क्या है और वास्तविक क्या नहीं है, इसके साथ साथ स्वयं क्या है स्वयं नहीं है, के बीच अंतर की क्षमता की का वर्णन करता है। तो ये नित्यानित्य वस्तु विवेक है। अब दूसरी बात हम देखें, मुझे एक बात बताइए कि आप लोग सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब सुख चाहते हैं। सुख चाहे दुखते भयवंत। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। बहुत बढ़िया सरोज जी, ऐसी जगाते रहिएगा। तो सुख चाहे दुखते भयवंत, यहां पर कहा गया है यह मूत्र, यह मूत्रार्थ, अर्थात बहुत अच्छी बात कही और चिंतन की बात है, ये दर्शन की बात है। चूंकि क्या कहा गया कि यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी भोगों का, विषयों का, विलासों को, लौकिक और पारलौकिक भागों की कामना का परित्याग करना, करने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। जबकि संसार में देखा ये जाता है कि वो अभी भी सुख चाहता है और चाहता कि अब हम यहां से छूटेंगे तो हमें कहाँ सुख मिले? बाहर भी सुख मिले, परलोक में भी सुख। यह लोक सुख, परलोक सुख, यह इस लोक में अर्थ की कामना और परलोक में अर्थ की कामना, भोगों की कामना, विलास की कामना, वासनाओं की कामना करने का त्याग वैराग्य का कारण बनता है। यह वेदांत दर्शन भी वैराग्य की ओर बढ़ने की बात करता है, जबकि जैन दर्शन प्रारंभ से ही निवृत्ति प्रधान,
जैन दर्शन प्रारंभ से ही निवृत्ति को केंद्र में रखता है। मैं तुलनात्मक अध्ययन करा रहा हूं आप लोगों को, समझते जाइएगा। अलग से जैन दर्शन नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, आपको इसी में से निकालना है जो कुछ छांटना है, ठीक है ना। इसी में जैन दर्शन भी साथ में चलता चला जा रहा है। चलिए, अब बात आती है सम दम आदि सटक संपत्ति। कौन सी संपत्ति? सम दम हाँ, आदि सम दम सट- आदि सटक सटक। संपत्ति। सटक का छह अर्थ है छह वो पानी छह वाली सटक नहीं है। छह 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 हाँ, वो पानी वाली सटक नहीं समझ लेना कोई, नहीं तो यहाँ प्राकृत वाले लोग बैठे हैं, संस्कृत को नहीं जानने वाले, तो बोले सटक। एक सटकने का अर्थ होता है हाथ से छूटना, ठीक है ना। और एक सटक का अर्थ होता है वो पानी वाली आती ना सटक, वो सटक भी नहीं है यहाँ पर। सटक संपत्ति 6 प्रकार की, सट संख्यावाची शब्द है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ का अनर्थ मत निकालना। आप लोग संस्कृत प्राकृत वाले भाषा के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों से। चलिए, यहां पर सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, इन 6 प्रकार की संपत्ति से संपन्न होना, इन दृष्टिकोणों और मानसिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों को मन और भावनाओं में संतुलन लाने के लिए विकसित किया जाता है। वे है शांति, इंद्रियों का प्रशिक्षण, प्रत्याहार, सहनशीलता, विश्वास और ध्यान। ये सब मिलकर मन को चिंतन और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। अब आप देखें मुमुक्षुत्व। अगला साधन चतुष्टय क्या है? मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या है? साधक को मोक्ष की प्रबल इच्छा का होना। कौन सी इच्छा? मोक्ष की प्रबल इच्छा। मोक्ष की प्रबल इच्छा प्रबल का इच्छा। होना। देखिए, बिना, देखो, 2 पात्र होते हैं, एक भिक्षा पात्र होता है और एक शिक्षा पात्र होता है। क्या? भिक्षा पात्र और और शिक्षा शिक्षा पाठ। पात्र। सरोज जी ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि आप लोग मोक्ष के निकट हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए दोनों, ये शिक्षा पात्र और भिक्षा पात्र, इन दोनों को जानना अनिवार्य है। देखो, भिक्षा पात्र क्या है? मैं 3 पात्रों की चर्चा हमेशा करता हूं, एक भिक्षा पात्र, एक शिक्षा पात्र और एक होता है इच्छा पात्र। कौन सा? इच्छा पाठ। इच्छा पात्र। इच्छा पात्र। भिक्षा पात्र, शिक्षा पात्र शिक्षा और इच्छा इच्छा पात्र। दीक्षा पात्र। अब तीनों पात्रों को समझ लेंगे आप तो मुमुक्षुत्व की भावना आ जाएगी। भिक्षा पात्र में आपको उतना मिलेगा जितना आपका पुण्य है। कितना पुण्य है? जितना तुम चाह रहे हो। जितना पुण्य है। एक चाहने की बात नहीं है, अभी इसकी बात मत करो सरोज जी। अभी चाहने अच्छा। को तो हम अभी हम कहेंगे आपसे, तो कहेंगे कि तन की भूख तनक है, आध पाव या सेर, और मन की भूख मनक है, लीलन चाहे सुमेर। हाँ। ठीक है ना। तो ऐसा है, सबसे पहले भिक्षा पात्र की बात कही, जिसका जितना पुण्य होगा उसे उतनी भिक्षा मिल जाएगी। फिर बात आती है इच्छा पात्र, ठीक है। इच्छा पात्र, अभी सरोज जी कह रही थी कि नहीं उसको उतना मिल जाएगा, नहीं। तन की भूख तनक है। इस शरीर की भूख कितनी है? बहुत छोटी सी है। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम, अधिकतम 500 ग्राम तक की रोटी खा सकता है, ठीक है। डबल रोटी। कितनी रोटी? आजकल डबल रोटी का जमाना है ना, सिंगल रोटी का तो जमाना गया। कि पहले के लोग सिंगल रोटी खाते थे तब डबल होते थे, और आज लोग डबल रोटी खाते हैं तब भी सिंगल है।
है ना बेचारे। कि पहले के लोग डबल रोटी खाते थे, सिंगल रोटी खाते थे तो डबल होते थे, लेकिन अब लोग डबल रोटी खाते हैं तब भी सिंगल है, दुबले पतले। ठीक है ना, सिंगल के कई अर्थ हैं, अन्य अर्थ मत लगाइएगा। अब हम चलते हैं इच्छा पात्र की। तन की भूख तनक है, आध पाव या शेर। इस शरीर की भूख थोड़ी सी है, ये 200 ग्राम 250 ग्राम खा लेगा, 500 ग्राम भी खा लेगा तो पेट भर जाएगा, शाम को फिर भूख लगेगी, फिर उसको फिर संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, मन की भूख मनक है, मन की भूख मनक है, लीलन चाहे सुमेर। अर्थात वो उसको अगर सुमेरु पर्वत के समान भी उसको उसकी इच्छाओं का ढेर लगाया जाए तब भी उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। तृष्णा की खाई खूब भरी पर वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। ये है इच्छा पात्र। कौन सा पात्र? इच्छा पात्र। इच्छाओं का, इच्छाएं असीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं। लेकिन अब बात करें हम शिक्षा पात्र की। अगर आप ज्ञान की इच्छा से उस पात्र में कुछ ज्ञान का संचय करते हैं, मोक्ष की इच्छा से उस पात्र में पात्रता लाते हैं, मोक्षेक्षु इच्छा मुमुक्षुत्वम, जिसकी मोक्ष की इच्छा हो। इच्छा शक्ति इसमें भी है। बिना इच्छा शक्ति के कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कोई बताएगा कि इच्छा शक्ति के बिना कोई कुछ काम कर पाता है? बताइए। इच्छा शक्ति, मुझे एक बात बताओ, इच्छा शक्ति प्रेरणा देती है करने के लिए। जब तक आप सुनिए, जब तक एक व्यक्ति बनकर के सोया होता है कृत्रिम तरीके से और एक सामान्य तरीके से, किसे जगाया जा सकता है? सामान्य तरीके वाला, जिसकी इच्छा शक्ति हो, जिसकी उठने की इच्छा शक्ति हो। तो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न करना होती है। बिना इच्छा के तो आपके मुख में निवाला नहीं जाएगा। अगर आपके मुख में हम या कोई भी व्यक्ति छेने के रसगुल्ले दे आपको खाने के लिए और अगर आपकी भोजन की इच्छा ना हो तो क्या मुंह खुलेगा? क्या उसको ग्रहण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बोले आप तो बोले सोना खिलाओ हमें, क्या खिलाओ? तब भी हम सोना ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरे मन में इच्छा है ही नहीं, भोजन के प्रति लगाव ही नहीं, राग ही नहीं। तो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न करना पड़ेगी। वह मोक्ष मुमुक्षुत्व का भाव जो है वही तो क्या है? यह आत्मज्ञान और मुक्ति की महान इच्छा है जो अंततः अन्य सभी सतही इच्छाओं को समाहित कर लेती है। मोक्ष की इच्छा रखनी चाहिए आपको अपने इच्छा पात्र में, और भिक्षा पात्र में भी अगर आप कुछ मांगो तो आप हमेशा ये कहो कि दुख कहो कम कहो बोही लाओ सुगई गमनम क्षमाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमच्छम। यही मांगो, यही मांगो। ठीक है ना। अब हम बात करें सम दम आदि सटक संपत्ति। अभी तो सरोज जी बोलेंगी कि आशीष जी आपने ये सटक संपत्ति समझाई ही नहीं, ये सटक संपत्ति क्या है? ये तो अब सटक गई, सटक संपत्ति भी समझा दीजिए। तो अब उसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि ये साधन चतुष्टय जो है, तो साधन चतुष्टय को हमें समझना है। आप लोगों को विषय बोधगम्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो हो रहा मैं इसलिए पूछ लेता हूँ बार बार,
चतुष्टय और साधन चतुष्टय बताए जा रहे हैं वेदांत मत के अनुसार। जी सरोज जी, आप बैठा लीजिए उनको जिसको समझा रहे। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, और अच्छी बात है, अच्छा प्रसंग है। और जो मोक्ष के निकट है उनको तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, जिनकी मोक्ष में जाने की इच्छा हो। बाकी तो कोई मरना चाहता नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि अभी तो बहुत जीना है। जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, क्या पढ़ते हो? जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। ये जो यह मूत्रार्थ की बात की थी हमने, यह लोग परलोक, तो ये वही इच्छाएं हैं, उनका त्याग करना, निदान का त्याग करना, ये बात कही गई। अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों से सम दम आदि षटक संपत्ति की, ठीक है ना? इसको आप लोग समझते जाइएगा। देखिए, सम शब्द जो है ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन को छोड़कर उससे भिन्न विषयों से मन को हटा लेने को सम कहते हैं। समता के परिणाम को सम कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, परिणाम। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। मैं मोक्ष की बात बाद में करूंगा। आप अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, सदगृहस्थ बन करके जीवन जी रहे हैं, उसमें भी समता की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। बताइए, समता और ममता, ये जो दो तत्व हैं, इन दो तत्वों के बिना क्षमता भी सर, कैसा? क्षमता भी है सर, समता हाँ, ममता वही कह रहा हूं। देखो, जो समतावान होगा वही क्षमतावान होगा, जो समान होगा, जो जो समतावान है वही तो क्षमतावान है। जिसके पास क्षमता नहीं उसके पास समता नहीं, ठीक है ना? तो ये बात बहुत अच्छी कही आपने बहन जी, कि समतावान होना और क्षमतावान होना बहुत मायने रखता है। तो ये सम है। क्या है? समता के परिणामों का होना समत्व भाव है। अब हम देखते हैं कि दम, अब यहाँ दम की बात आती है, तो दम का अर्थ यहाँ कहा है श्रोत्रादि दमन करने के अर्थ में है। किसके अर्थ में है? दमन करने के अर्थ में ये प्रयुक्त हुई है कि श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों को श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से हटाने को दम कहते हैं। दमो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, ये बात कही। दमो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, ये बात यहाँ कही है। अब देखिएगा कि दमन करना है किसका, मुझे बताइए कि दमन करने का दम, दमन करने का साहस किसमें है? जो इंद्रियों का दमन करे। स्पर्शन इंद्री का दमन करोगे तो ये ध्यान रख लेना कि आपको स्पर्श का भाव न्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पर्शन इंद्री के दमन से स्पर्श करने का भाव न्यून हो जाएगा। लेकिन क्या करें, जमाना टच का है, स्क्रीन टच। कौन सा टच? स्क्रीन टच। तो भाई जैन दर्शन तो अनटच की बात करता है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय। यहां पर वेदांत दर्शन भी अनटच की बात कर रहा है। जो अनटच रहेगा किससे? स्पर्शन इंद्रिय के विषयों से अनटच, रसना इंद्रिय के विषयों से अनटच, घ्राण इंद्रिय के विषयों से अनटच। इसके साथ साथ स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु इंद्रिय के विषयों से अनटच, कर्ण इंद्रिय के विषयों से अनटच। जो दमन करेगा इनका, यहाँ अनटच का तात्पर्य यहाँ है दमन करने से, इन विषयों पर, इंद्रिय के विषयों पर नियंत्रण करना,
इनसे कठोरता का बर्ताव करना। जब जब हम कोमलता का व्यवहार इन इंद्रियों से करते हैं तो इंद्रियां हमारे अंदर, हमारे इच्छा पात्र में अनंत इच्छाएं उत्पन्न कर देती हैं, चाहे वह स्पर्श संबंधी इच्छाएं हो, रसना संबंधी इस इच्छाएं हो, क्योंकि कहा है कि सठ रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। देखो 56 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजनों को ग्रहण किया, तब भी भाई ये तेरी रसना इंद्री संतुष्ट ना हुई। क्यों? क्योंकि अभी तूने इसका इंद्री का दमन नहीं किया। इन इंद्रियों के सामने अगर तुम झुकोगे तो मैं इंद्रियां अपना गुलाम बना देंगी। इसलिए इन इंद्रियों से व्यवहार उतना रखो जितने में शरीर चल रहा है, शरीर का काम चल रहा है, शरीर के कार्यकलाप चल रहे हैं, मात्र उतना कि धर्म के साधन भूत ये इंद्रियां बनी रहे। बस अगर हमने इन इंद्रियों का उपयोग अधर्म में किया, ध्यान रखना बंधु, तुझे धक्का लगने में समय नहीं लगेगा, तेरा पतन होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात है दम की, और दमदार लोग ही इस पे नियंत्रण कर सकते हैं। ये छोटे मोटे लोग तो ऐसे ही उड़ जाएंगे इंद्रियों के सामने, वो प्रणाम कर लेंगे इंद्रियों को। ठीक है ना, तो दमन करना अनिवार्य है। क्या है? तो जो छोटे मोटे लोग हैं ना, जो इंद्रिय प्रेमी है, स्पर्शन के, रसना के, घ्राण के, चक्षु के, कर्ण के, बड़ा अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, डांस होना चाहिए, डीजे होना चाहिए, गाना होना चाहिए, थोड़े नृत्य भी हमें करना चाहिए, संगीत में, संगीत की संगत में रमना चाहिए। ये सब जो है ये कर्ण इंद्रिय के विषय है। ठीक है ना, और ड्रिंक भी होना चाहिए, ड्रंक भी होना चाहिए, ये सब क्या है? इंद्रियों के विषय है। तो इनको छोड़ने के लिए दमदार व्यक्ति चाहिए, जो दमन कर सकता हो। ये इस अपेक्षा से कथन किया गया है। देखिए, सबको समय समझ में आ रहा है, क्योंकि सब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, इस पर पटल पर सबके, केवल हमें कहना चाहिए उनके लॉगिन बस दिख रहा है, बाकी आप लोग कोई भी आभासी पटल पर हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या है आपके आ रहा है समझ में, आप लोगों समझ के में आ रहा है सर। चलिए, बढ़िया, कल्याण हो सबका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, समदम। अब हम बात करें किसकी? अगला है सटक संपत्ति में उपरति। उपरति का अर्थ है अंतः इंद्रिय मन और स्त्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों को अपने अपने विषय से निवृत्त कर लेने पर श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों से इसका उपरत हो जाना, अर्थात फिर से विषयों की ओर प्रवृत्त होने का उत्साह न रह जाने से स्थिर हो जाना उपरति है। क्या है? स्थिरता। एक अरति होती है, एक रति होती है। क्या होती है? रति और अरति, दो आपने पढ़े हैं। तो ये उपरति शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है कि इंद्रिय विषयों में होना है, क्योंकि व्यक्ति भटक जाता है, इंद्रिय विषयों में भटकाव की स्थिति होती है, और इंद्रिय विषयों में जहां व्यक्ति भटका सो अटका, अटका सो फिर लटका, और लटका सो फिर समझ लेना कि आसमान से गिरा खजूर में लटका, खजूर पे अटका। फिर बेटा तेरे पैर कब्र में लटकते ही रहेंगे, पता नहीं कब धागा कट जाएगा और कब तू कब्र में चला जाएगा, लोग तुझे कवर करके रख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, उपरति, उपरति समझ में आ गई आपको सबको? चलिए अब हम बात करते हैं तितिक्षा की। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात कही जा रही है और तितिक्षा की बात की जा रही है। तितिक्षा से तात्पर्य ये है कि द्वंद्व को सहन करना। किसको सहन करना? द्वंद्व को। वहां योग दर्शन में भी हमने कहा था द्वंद्व सहना तपः। योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा था, इसमें जुड़े थे, वहां तप की परिभाषा आई थी,
द्वंद्व सहना तपः, तो द्वंद्व को सहना तप है। और यहाँ द्वंद्व क्या कह रहे हैं? शीत, उष्ण, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, हर्ष, शोक, इनको द्वंद्व कहा। अब आप देखिएगा कि जैन दर्शन में 22 प्रकार के परिसह जयों की बात करता है जैन दर्शन। यहाँ तितिक्षा कहा, लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? 22 प्रकार के परिसह जय। ठीक है, परिषद क्षुत्, पिपासा, शीतोष्ण, दंस, मशकना, गन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, सय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार आदि जो है, ये क्या है? 22 परिसह जय। इन 22 परिसह जयों को यहाँ तितिक्षा कह दिया गया। क्या कहा? वेदांत दर्शन तितिक्षा कहता है कि देख भाई, तू भूख, प्यास, चिंता, शरीर दुख जे विल्लाने, क्या? भूख, प्यास, क्षुत्, पिपासा, शीत, उष्ण, दंस, मशक, मच्छर भी काट रहा है तब भी नहीं, मान अपमान की बात यहाँ कही गई, तुझे आहार का लाभ हुआ है नहीं हुआ, ज्ञान का लाभ हुआ है नहीं हुआ है, कोई विकल्प नहीं, क्षमता के परिणाम, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों को समझना, जानना, क्या है? तितिक्षा। मैं तुलनात्मक अध्ययन करा रहा हूं आप लोगों को जैन दर्शन का, ठीक है ना? वेदांत दर्शन, जो भी दर्शन आ रहा है उन दर्शनों में हम तुलनात्मक अध्ययन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है 5वें नंबर के साधन षटक संपत्ति की, साधन चतुष्टय के अंतर्गत, जिसका नाम है समाधान। क्या नाम है? समाधान। सर तितिक्षा और समता भाव में क्या अंतर रहेगा फिर? द्वंद्व को सहन करना और समता रखना एक ही बात तो हुआ फिर वो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका निधि जी। देखिए, यहाँ वेदांत दर्शन की हम व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ शमन की जो बात की गई है, वहां इंद्रियों की अपेक्षा से कथन किया गया है कि श्रवण, मनन और निध्यासन को छोड़कर उनसे भिन्न विषयों से मन को हटा लेने की मात्र बात कही गई है। वहां हटाने की बात कही गई है और यहाँ सहन करने की बात कही। ठीक है ना? वहां जैसे कि ओम इग्नोराय नमः, क्या? ओम इग्नोराय नमः, क्या करना? इग्नोरिंग। अरे नहीं, मन में देखो कई बार विकल्प आते हैं, इंद्रियों के विकल्प उत्पन्न होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? ओम इग्नोराय नमः, क्या बोल दिया? एक नया मंत्र है ये, ओम इग्नोराय नमः। ये सम है, किसी चीज को इग्नोर कर देना। लेकिन सामने व्यक्ति है और सामने उपसर्ग खड़ा हुआ है, उसको सहन करना तितिक्षा है। निधि जी समझ गए? क्लियर? सामने जय पराजय खड़ा हुआ है, सामने लोग, निंदक हमारे सामने खड़ा हुआ है और निंदक निंदा कर रहा है, घोर निंदा कर रहा है, हमारी कटी आलोचना कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कर ले बेटा, क्योंकि सबका कर्म लौट करके रिसाइकलिंग होता है। क्या होता है? साइकलिंग। हो सकता है पूर्व जन्म में मैंने इस व्यक्ति की निंदा की हो, तो ये साइकलिंग हो रही है। क्या हो रही है? अब वो कर रहा है निंदा, तो अब आगे जन्म में उसकी निंदा होगी। मैं निंदा नहीं करूंगा, उसकी निंदा होगी, उसकी आलोचना होगी, उसको जय पराजय होगा। कोई किसी के सुख को देख करके ईर्ष्या कर रहा है, तो अब क्या है? निंदा का भाव उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो रहा है। तितिक्षा और सम, इग्नोराय नमः, क्या करना? इग्नोर। रेखा जी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस, इंश्योरेंस एंड इग्नोरेंस, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ठीक है ना? तो ये इग्नोर, क्या करते हैं कर्मों पे रखकर, कुछ भी हो जाता है तो भैया अपन ने भी किया होगा ऐसा पहले। सही बात है ज्योति जी, बहुत बढ़िया।
ये चिंतन सबके मन में होना चाहिए। बहुत बढ़िया, उत्तम। आप दर्शन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता रहती है कि आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को, और काफी आप लोगों को जो ज्ञान की पिपासा है वो निरंतर आप लोगों के अंदर देखने को हमें मिलती है। चलिए, धन्यवाद आप सबका। आगे अभी क्लास समाप्त नहीं हुई है, ठीक है, अभी सर, एक दो बाकी और। सर तितिक्षा सर, का ये जो मतलब क्या पूछ रहे हैं? कौन? सर एक मैं व्यक्ति दीक्षा पूछ। सर, उपरति में आपने क्या बताया था? इंद्रियों के तरफ ना लौटना, मतलब ना जाना, फिर से ना लौटना। फिर से ना लौटना। देखो, रति होती है और एक उपरति होती है, ठीक है। रति होना और उपरति होना, जैसे आप टीवी का चैनल ऑन करते हैं और आप कुछ देखने लगते हैं, जैसे ही आपके सीरियल का टाइम आता है तो आप क्या होते हो? किस चैनल पे आ जाते हो? सर, जो जिसमें आप, आ रहा होता जो आपका पसंदीदा चैनल है, ये उपरति है। क्या होना? पुनरावृत्ति, प्रायश्चित, कि हे भगवान अब मेरे से फिर से गलती नहीं होगी, हे प्रभु मेरे से फिर से गलती नहीं होगी। बार बार गलतियां होती है, ऐसा नहीं है, संसार में हो, संसारी प्राणी हो, गलतियां स्वाभाविक है। तो वहां साधक अगर उसने इग्नोर तो कर दिया, उसको रोक भी लिया, सम दम दमन भी किया, लेकिन दमन करने के बाद भी कई बार क्या होता है, व्यक्ति बैक टू पवेलियन होता है। दमन तो कर लिया लेकिन बैक टू पवेलियन होगा। तो उस स्थिति में पुनः से उसको क्या करना कि नहीं, मुझे नहीं करना। उपस्थापना, क्या करना? आपके यहाँ जैन दर्शन में उपस्थापना होती है, व्रतों की, व्रतों की उपस्थापना होती कि नहीं होती? स्थितीकरण सर। हाँ, स्थितीकरण। स्थितीकरण, उपस्थापना, यही तो है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैं भूल गया, एक बात और बताना चाह रहा था, दिमाग में भी आई थी, क्लिक होके बाहर निकल गई बात। हाँ, तो उपस्थापना जो होती है, उस उपस्थापना को करना अतिचार। अतिचार और अनाचार, दो संकल्पनाएं जैन दर्शन में। वहां देखो, महाव्रत में भी तो अतिचार लगेंगे, व्रत में भी तो अतिचार लगेंगे। तो वो जो अतिचार लगते हैं तो उसकी उपरति फिर से नहीं है। अतिचार लग गया, लग जाने दो, अनाचार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनाचार ना होगा, ठीक है। प्रियंका जी, दीपशिका जी, समझ में आ गया? जी सर। उपरति, चले आगे बढ़ाएं अपन। जी सर। चलिए, अब इसमें एक देखिए, मैंने जैसे पढ़ा था, बोलूं सर मैं? अभी रुकिए, विषय कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं इस विषय में, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं उपरति तितिक्षा, अब बात करना थी हमें क्या? समाधान की। इसकी बात करना, समाधान कर। निग्रहित चित्त का श्रवण आदि में तथा श्रवणादि के अनुकूल गुरु शुश्रूषा, वेदांत ग्रंथों का संपादन और उनकी रक्षा करना आदि विषयों में स्थिर हो जाना समाधान है। कहा है कि निग्रहितस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि समाधानम, अर्थात समाधि की ओर बढ़ने का क्रम क्या है? समाधान। जब हमारे सारे संकल्प विकल्प परिणाम स्थिर हो जाते हैं, जैसे हमने वहां अपने योग दर्शन में पढ़ा था, स्थिर सुखासनम। क्या पढ़ा था? स्थिर सुखासनम। तो जो जिस आसन में बैठ करके आपको आनंद की अनुभूति आ रही, आप उस आसन से बैठ करके तप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कायुसर्ग आसन, पर्यंक आसन सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यहाँ बात कही गई समाधान की, ठीक है। तो निग्रहित चित्त का श्रवणादि में, श्रवणादि के अनुकूल गुरु शुश्रूषा, वेदांत ग्रंथों का संपादन, उनकी रक्षा करना आदि विषयों में चित्त को स्थिर कर देना समाधान है। समाधि की ओर बढ़ना भी समाधान है,
ठीक है। अब बात आती है अगले संपत्ति की, वो है श्रद्धा। क्या? श्रद्धा। अब आप बताइए, श्रद्धा, श्रद्धा का तात्पर्य यहां यह कहा गया है कि गुरु द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्यों में विश्वास रखना। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। तो गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्धा है। तो इस प्रकार से ये षटक संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? षटक संपत्ति। तो इनको समझना अनिवार्य। अब आप चिंतन करें और एक विचार करें आप कि जैन दर्शन वहां मोक्ष मार्ग का साधन बतलाते हैं, वह क्रियात्मक साधनों की बात करता है। कितने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही बात कही। फिर उसके बाद साधन बताने के बाद सबसे पहला क्रम श्रद्धा का आता है। किसका आता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आया कि नहीं आया? और यहाँ छठवें नंबर संपत्ति बताई गई है, वो बताई है क्या? श्रद्धा। और जैन दर्शन आगम। किसको प्रथम रखता है? आगम का श्रद्धा। श्रद्धा को, श्रद्धा को, श्रद्धा को। सम्यक श्रद्धा, दर्शन, सम्यक श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्ठा, पूर्णतः निष्ठा को महत्व देता है। कहता है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और यहाँ कहा कि वेदांत, क्या कह रहे हैं? गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। यहाँ गुरु के द्वारा उपदिष्ट वाक्यों पर श्रद्धान। और वहां कहा कि देव, शास्त्र और गुरु के द्वारा उपदिष्ट वाक्येषु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब आप चिंतनशील हो जाइए कि आप जब तक इन दर्शनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपनी बात को पुष्ट कैसे कर पाएंगे? मुख्य बात तो यही है। कुछ लोग बार बार यही प्रश्न मेरे से करते हैं कि सर क्या दर्शन पढ़ना हमें अनिवार्य है? सर क्या दर्शन पढ़ना हमें अनिवार्य है? लेकिन अब आप खुद सोचिए, आप खुद अपना अनुभव बताइए कि भी आपने ये छठवां दर्शन पढ़ रहे हैं आप, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, ये जो दर्शन हमने पढ़ लिए, अब आप बताइए आपके सोचने का तरीका कितना बदला? निधि जी बताएं कि आपकी चिंतन शक्ति में क्या अंतर आया दर्शन पढ़ने के बाद? सर अभी जैसे वैशेषिक और वो वाला सांख्य दर्शन तो मुझे नहीं समझ में आया, पर योग दर्शन और ये पढ़ा जो हमने अभी वेदांत दर्शन, इसको पढ़ के मतलब काफी कुछ हमारे जैन दर्शन से मिलता जुलता है। लेकिन जैन दर्शन में ज्यादा अधिक उसको, जैसे ये तो ब्रीफ है, हमारा जो जैन दर्शन है वो डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा दिया हुआ है उसमें। और अभी तक हमने इनका नाम ही सुना था, इनमें क्या है कुछ है ये सब कुछ नहीं पता था। और जैसे अभी मैं यही सोच रही थी कि जो ये वेदांत दर्शन में जैसे दिया हुआ है, पर हम अपना प्रैक्टिकली लाइफ में जैसे हम लोगों को देखते हैं तो जैन दर्शन के लोग होते हैं वो तो जैन अपना वो फॉलो कर रहे हैं रूल्स, पर जो ये वाले रूल्स है उन्हें हम कहीं फॉलो करते हुए नहीं देखते जो आम जैसे। हाँ, मुझे एक शब्द में उत्तर दीजिएगा, आपकी सोचने की क्षमता में क्या अंतर आया? मतलब सर ये तुलना करके तर्क भी कर सकते हैं। तुलनात्मक कर सकते हैं अगर कोई हमें। हाँ, अब आप इसको बहुत अच्छे से ब्रीफ कर पाएंगे, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, आप इसको बहुत अच्छे से आप व्याख्या कर पाएंगे। ये चिंतन शक्ति आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
जी सर। जी सर, बिल्कुल सर इसका तो पता नहीं, पर हाँ ये जरूर श्रद्धा जरूर बढ़ती जा रही है जैन दर्शन। हाँ वही वही मतलब ये दर्शन पढ़कर अपनी जैन दर्शन पे, अपनी धर्म पे और ज्यादा आस्था होती जा रही है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई अपना अनुभव बताएगा? नीलम जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी सर, ऐसा बोल रही हूँ कि मोक्ष के साधन के लिए सबने एक बात ही बोली है कि आपको इंद्रियों पर ही विजय प्राप्त करनी है, चाहे वो वेदांत हो, सांख्य हो, योग हो, सभी तरह से एक ही बात बोली गई कि मोक्ष जाने के लिए इंद्रियों को जीतना बहुत आवश्यक है। पूरे भारतीय दर्शन में मोक्ष की बात की गई है, कल्याण की बात कही गई कहीं ना कहीं, लेकिन जैन दर्शन उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करता है मोक्ष को। चलिए, और किसी का कोई अनुभव रहा? क्योंकि इसके बाद हम सीधा अगली कक्षाओं में हम जानेंगे क्या, जैन दर्शन को पढ़ेंगे और चारवाक और बौद्ध दर्शन, ये 2 दर्शन और बाकी हमारे हैं, तो इनको हम और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, बताइए। जैन दर्शन तो क्रमबद्धता से पूरा पूरा बताता है, क्रम से, माने इंद्रियों के। अरे सुनिए सरोज जी, मैं केवल एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। आपका दर्शन बहुत अच्छा है, सब सारी चीजें अच्छी हैं, हम उस दर्शन की गुणानुवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपके सोचने के तरीके की बात कर रहे हैं कि जो लोग बार बार कहते हैं कि सर क्या दर्शन, जैसे आप ही खुद कहती हैं कि सर हमें दर्शन पढ़ना अनिवार्य है क्या, तो आपने क्या सीखा इतने दिन में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इससे पता चला कि अन्य दर्शनों में भी मोक्ष की सिद्धि करी है, अन्य दर्शनों में भी इंद्रियों और मन को कंट्रोल में रखने के लिए पावर बताए हैं, और आंतरिक चित्त भूमि को शुद्ध करो, चित्त वृत्तियां शुद्ध हुई, जब आगे बढ़ो। चलिए ठीक है। और कोई है, किसी का अनुभव? निधि जी फिर से कुछ बोलना चाह रही है? हाँ जी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ तो जैन दर्शन में कहते हैं मोक्ष के बाद जैसे शिव भगवान हो गए और फिर पुनर्जन्म नहीं है, जन्म नहीं है, तो बाकी जो दर्शन है जैसे इसमें मोक्ष कहा है, पर वहाँ तो हम सुनते हैं कि भगवान सिर्फ वही हैं जो दिखाए हैं, 3 भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनिए तो में देखो, एक ही शब्द में उत्तर है इसका कि हमारे यहाँ अवतारवाद की कल्पना नहीं की गई है और वहां अवतारवाद की कल्पना की गई है। हाँ, पवन जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, ये बात कह रहा था कि भाई पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है ये हम मानते हैं, और वेदों वाले पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते नहीं, वो सिर्फ मोक्ष की कल्पना करते हैं। और दूसरा ये है कि उनके जो दर्शन है वो अपने जैन दर्शन से कुछ अंश उठा के उसमें ऊपर नीचे करके फेरफार करके उनके दर्शन प्रस्तुत किए गए। देखिए ऐसा है पवन जी, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, ये भारतीय विधा में विद्यमान था। बात ये है कि किसने कितना ग्रहण किया। जिस व्यक्ति के पास सोचने की दर्शन, एक सोच है, एक दृष्टि है, एक व्यू है, और जिसका व्यू जितना अच्छा होगा उसके व्यूअर उतने अच्छे होंगे। आप तो इस बात को मानते होंगे कि जिस तरफ की पवन चले तो घास उसी तरफ झुक जाती है, और बांस क्या होता है, टूट जाता है। बस अंतर मात्र इतना ही है, दृष्टि मात्र का। जिसने जितना ग्रहण कर पाया, जिसकी जितनी बुद्धि उस समय जितना चिंतन शक्ति चली, तो इन दर्शनों में, भारतीय दर्शनों में आत्मविद्या छुपी हुई। एक बात हम ये कह सकते हैं, किसका किसने ग्रहण किया, किसका किसने अनुकरण किया, तो ये हम कुछ अभी इस विषय में नहीं कह सकते। ठीक है, चल और कोई महानुभाव? नहीं, पर एक बात जो है, वेदों में भगवान ऋषभदेव का वर्णन आया है। पवन जी इस पे रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना? हाँ, यूनिवर्सिटी रिकॉर्डिंग। और कोई? बस आपके अनुभव सुन रहे हैं, 5 मिनट का समय और है आपके पास में, बस फिर मैं क्लास को समापन करूंगा। चलिए ठीक है, अब सारे लोग संतुष्ट हो गए हैं। हाँ बोलिए सरोज। 6 दर्शन पढ़ने चाहिए, इससे पता चलेगा कि हमारा दर्शन कितना महान है। चलो, आज हमें इस बात की प्रसन्नता हो गई सरोज जी कि आपने भी ये बात स्वीकार कर ली कि 6 दर्शन पढ़ना चाहिए हमें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपके मुख से निकली
कि षड दर्शन का अध्ययन अनिवार्य है, उसके बिना आप अपने अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अपना दर्शन कितना महान है ये तभी सिद्ध कर पाएंगे। बात महानता की नहीं है, बात ये है कि सारे दर्शन आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको सारी दृष्टियां पता रहे, ठीक है ना। चलिए सर, जैसे हम जैन में अध्याय करते हैं और ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे हम लोग मंदिर में भी स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उससे ना ये सब चीजें नहीं समझ में आती। जो जैन दर्शन में एडमिशन लेने के बाद जो ये पढ़ रहे हैं, ये जो आप पढ़ा रहे हैं नियम, ये जो पढ़ा रहा है ये बहुत हटके चीज है। मतलब जो हम लोगों का जो इससे ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब एक जो चिंतन स्तर भी बढ़ रहा है, और उससे ना अपने धर्म को समझने की मतलब जो है ना जिज्ञासा और क्या है और उसके अंदर घुसने की क्षमता जो है वो बढ़ते जा रही है। और सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर, जैसे अब हम लोगों को ना पढ़ाई छोड़े करीब 20-22 साल हो गए हैं, तो आपने क्लास में पढ़ाया समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद टाइम भी नहीं मिलता रिवीजन करने का कुछ भी, तो अंदर से ना एकदम डर भरा हुआ है, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे नोट्स बनेंगे, बहुत ज्यादा उस टाइप का। ज्योति जी, इस विषय में हम आपसे कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है ना। सर बाकी किसी सुनिए सर, ज्योति नहीं, मैं दीपशिखा। क्या? दीपशिखा जी, हाँ दीपशिखा जी, हम बात कर लेंगे आपसे इस विषय में। और मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि आप लोग इस उम्र के पड़ाव में भी आप अगर शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, तो आप अनुत्तीर्ण तो नहीं होंगे, ये तय है। एक बात। दूसरी रही बात लिखने और लिखाने की, अभ्यास करने से सब कुछ आएगा, अनभ्यासे विषम विद्या। देखो इतने वर्ष हो गए, छूट गई विद्या, लेकिन अब फिर से रिवीजन कर रहे हो तो सारे दिमाग में जो पुरानी चीजें जमी थी वो पुरानी की पुरानी बातें फिर ज्ञान का प्रयोग में वह लगने लग गई। अभी तक हमारा मन अन्य कामों में लगा रहता था, लेकिन अब हमारा मन पढ़ाई में लगेगा। अब चिंता न करिए, ठीक है। हम आपसे अभी व्यक्तिगत बात कर लेंगे इस विषय में, ठीक है। सबके लिए अब मैं जय जिनेन्द्र करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आप लोग अपने अपने कार्यों में पुनः प्रवृत्त हो। और अगली कक्षा हम बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन से संबंधित हम आपसे परिचर्चा करने पुनः उपस्थित होंगे। समय आपको बता दिया जाएगा, लेकिन लगभग 11:30 बजे आप लोग पुनः उसी टाइम पर उपस्थित रहे आए, ठीक है ना। उस समय आप ग्रुप को देख लें और ग्रुप को देख करके ही आप क्लास से जुड़े। धन्यवाद सबके लिए, नमस्कार। डॉक्टर आशीष कुमार, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। जय, सभी को जय।